हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों देखिए क्या है कि मैं आज अभी यहाँ पे अंतरिक्ष स्पोर्ट्स क्लब के अंदर आ चुका हूँ। और यहाँ पे आकर के मैंने एक्सरसाइज किया और वॉकिंग किया। वॉकिंग करने के बाद मेरा ही अभी एक एक्सरसाइज का वीडियो बनाने के लिए मेरा आज यहीं पे विचार बना है। और वो भी वीडियो होगा दोस्तों 15 मिनट लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, और वो भी सपोर्टेड में ही क्या है कि दोस्तों, जब तक आपके पाँव में और हाथ में कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब तक कोई भी एक्सरसाइज आप सपोर्टेड ही करो, क्योंकि सपोर्टेड एक्सरसाइज में ही सेफ्टी रहती है। वही इसी हिसाब से मैं यहाँ पे आकर के एक्सरसाइज करने के बाद एक एक्सरसाइज जो है वीडियो बनाने के लिए, जो कि एक पेशेंट कहीं भी कर सकता है, घर पे कर सकता है या कहीं पार्किंग में कर सकता है, या जहाँ भी सपोर्ट मिलता है उसको वहीं पे कर सकता है। तो यहीं पे दोस्तों देखिए ये मेरे लिए सपोर्ट मिला यहाँ पे, यानी जो हमारे ओपन जिम का ये वो बना हुआ है, इसी को पकड़ करके मैं लेग की 15 मिनट के लिए लेग की स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करूँगा। तो इसमें दोस्तों जो लेग स्ट्रेंथनिंग में एक्सरसाइज करूँगा, ये हमारे निचले पार्ट यानी एंकल से लेकर एंकल, नी और हमारा जो हिप जॉइंट है, तीनों की एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा। तो दो एक्सरसाइज दोस्तों हम लोग करते रहते हैं वैसे, तो उसमें क्या है कि लेकिन जो है उसी हम सीक्वेंस में एक एक्सरसाइज का सीक्वेंस बना करके और उसको जो है करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी में दोस्तों देखिए अभी क्या है कि सबसे पहले जो है हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट, तो सपोर्ट लेके ही हाफ स्क्वाट करूँगा दोस्तों, और फुल स्क्वाट भी सपोर्ट के साथ में ही। यहीं पे देखिए दोस्तों अभी ये हाफ स्क्वाट के लिए क्या है कि नी को बेंड करना है और एंकल को, इसमें हाफ स्क्वाट में नी का और एंकल का दोनों का एक्सरसाइज होगा। हाफ स्क्वाट में इतना दूर तक ही यानी जाना है और फिर यहाँ से सीधे हो जाना है। इसमें देखिए दोस्तों क्या है कि नी भी आपका, एंकल भी यानी अंकल भी मुड़ता है और घुटना भी मुड़ता है और कमर पे भी जोर पड़ता है। तो इसलिए तीनों जॉइंट पे जो स्क्वाट जो माना गया है हाफ स्क्वाट, ये तीनों शरीर यानी पाँव के तीन पार्टों पर ये अपना इफेक्ट डालता है। तो इसलिए हाफ स्क्वाट जो है एक पेशेंट के लिए बहुत कंपलसरी होता है, जो भी कहीं भी आप कुछ सपोर्ट पकड़ के कर सकते हैं। क्या जिस पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है और स्ट्रेंथनिंग हो गई है तो वो बिना सपोर्ट के भी कर सकता है, लेकिन क्या है कि सपोर्ट से करने में उस हाफ स्क्वाट के लिए बहुत, क्योंकि अगर वीक रहेगा, पाँव वीक रहेगा तो आदमी गिर सकता है। इसलिए जो यहाँ तक जाओ, हाफ तक जाओ, और यहाँ एंकल भी मुड़ना चाहिए और नी भी मुड़ना चाहिए और हमारा हिप जॉइंट भी मुड़ना चाहिए। तीन जॉइंट देखिए मुड़ा हुआ है यहाँ से, और जो है साथ साथ में हाथ को भी यानी सपोर्ट के साथ में हाथ को भी इंगेज करके रखा है। जो हमारा इफेक्टेड हाथ है ये, इसको भी इंगेज करके रखा हुआ है। इसमें क्या है ग्रिप करके ग्रिप किया हुआ है, जिससे कि उंगली की एक्सरसाइज हो रही है, और यहाँ पे जब नीचे जाते हैं तो शोल्डर के और नी की भी यानी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है सपोर्टेड नी लेग स्ट्रेंथनिंग। तो ये 15 मिनट की एक्सरसाइज अगर डेली करे आदमी, यही हर एक्सरसाइज कम से कम 15-15, 20-20 बार करे, और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जैसे जैसे ऐसे ज़्यादा स्पीड से करोगे और अच्छी बात है। हाथ तक हाथ जाओ और फिर ऊपर आ जाओ, हाथ जाओ ऊपर आ जाओ, इस तरह से एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 हो गई दोस्तों। अब इसी में फुल स्क्वाट, ये तो हाफ स्क्वाट और फुल स्क्वाट के लिए पूरा बैठ जाओ नीचे जाकर के। अभी सपोर्ट के साथ में यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे। इससे क्या है कि अभी देखो, अब आगे की तरफ पंजे की तरफ वेट दो ऐसे। इससे जो पंजे के यानी आपको पंजे के ऊपर वेट जाएगा, एंकल पर जाएगा, नी के ऊपर जाएगा और आपका हिप के ऊपर, जॉइंट के ऊपर जाएगा। इस तरह से जो है ये भी कम से कम 20 बार ये भी करना चाहिए ऐसे। इस तरह दोस्तों कर करके यानी एक पेशेंट को अपने लेग में स्ट्रेंथनिंग करना चाहिए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइजें होती है दोस्तों। तो इस तरह से ये भी कम से कम फुल स्क्वाट भी 20-20 बार करना चाहिए दोस्तों। अब इसी में आ जाता है काफ स्ट्रेंथनिंग। जो हमारी काफ मसल होती है उसके लिए आप पंजे के ऊपर इस तरह से एड़ी को उठाओ, पंजे के ऊपर जोड़ दो, पंजे के ऊपर यानी खड़े हो जाओ, सपोर्ट के साथ ही रहो और फिर नीचे हो। ऐसे करके ये भी एक्सरसाइज कम से कम दोस्तों 20 बार करो। ये भी हर एक्सरसाइज जितनी भी बता रहा हूँ, एक्सरसाइज नंबर 3 हो गई 20-20 बार, ये सब हर एक्सरसाइज करनी चाहिए। अभी एक्सरसाइज नंबर 3 यानी काफ स्ट्रेंथनिंग, ये भी कम से कम 20। और पेशेंट में अगर ताकत है, स्ट्रेंथ आ गई है, तो वो जो है 20-20 से 2 सेट कर सकता है। तो इस तरह दोस्तों करने से सब एक्सरसाइज है। अभी इसमें दोस्तों अगला एक्सरसाइज है अल्टरनेट नी बेंडिंग। अल्टरनेट नी बेंडिंग का मतलब कि एक पाँव ऐसे बेंड होना चाहिए और दूसरा पाँव का, एक पाँव का नी ऐसे बेंड होना चाहिए
और दूसरे पाँव को सीधा होना चाहिए, ऐसे देखिए ऐसे। अल्टरनेट नी बेंडिंग, ये भी कम से कम 20 बार से 20 के दो सेट करो। ये जो इफेक्टेड लेग है उसमें डिस्टरबेंस होता है, लेकिन फिर भी तो कोशिश करो कि बेंड हो, थोड़ा कम होगा चलेगा लेकिन करना चाहिए। अल्टरनेट नी बेंडिंग यानी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आदमी जब मार्च करता है, जब चलता है, वॉकिंग करता है, तो एक घुटना सीधा होता है, एक घुटना जो है वो मुड़ता है, तो इसलिए जो है अल्टरनेट नी बेंडिंग। अभी क्या है, मेरा सही वाला पाँव ज़्यादा मुड़ रहा है, लेकिन अफेक्टेड वाला थोड़ा कम मुड़ रहा है। नहीं, कोशिश करना चाहिए कि जो ज़्यादा मुड़े। ये तो हो गया एक्सरसाइज नंबर 4, अल्टरनेट नी बेंडिंग दोस्तों। अब इसी में जो है हील स्ट्रेच, यानी पीछे की तरफ दोनों हील के ऊपर ऐसे दोनों पंजे को उठाओ और दोनों जो है हील के ऊपर वेट लगाना चाहिए, दोनों व्हील के ऊपर वेट डालकर दोनों पंजे उठना चाहिए ऐसे। अल्टर यानी हील स्ट्रेचिंग। अब जब आप पीछे की तरफ हील के ऊपर जब आप वेट दोगे तो इसमें क्या है कि आपकी स्ट्रेचिंग होगी पूरा, यानी नीचे एंकल से लेकर पूरा कूल्हे तक का स्ट्रेचिंग होता है, आप करके देखना। इसलिए दोस्तों ऐसे यहाँ पे जाकर के 15 सेकंड के लिए होल्ड रखो, फिर जो है दोबारा इसको इस तरह जाकर दोनों पंजे उठना चाहिए, दोनों पंजे दे करके इस पर जोड़ दो ऐसे, और जाकर ये भी एक्सरसाइज कम से कम 20 बार करो दोस्तों। इस तरह से यही सब एक्सरसाइजें करने से ही दोस्तों इसमें क्या है कि हमारे जो इफेक्टेड पैर है उस पर यानी ताकत आएगी। अभी है सिंगल लेग स्टैंडिंग। सिंगल लेग स्टैंडिंग में दोस्तों देखिए क्या है कि अभी ये जो हमारा इफेक्टेड पाँव है, ये लेफ्ट वाला है, इसके ऊपर पूरा वेट देना है और दाहिने पाँव को ऊपर उठाना है। सिंगल लेग स्टैंडिंग में इस तरह से, यानी इस पाँव को उठाओ और यहाँ पे इतना वेट रखो, इतना 15 सेकंड होल्ड रखो, और फिर दूसरा रखो, फिर इसको उठाओ, या इसको भी उठाकर 15 सेकंड होल्ड रखो। यहाँ पे 15 सेकंड होल्ड रखने के बाद फिर अल्टरनेट चेंज करते रहो इस तरह से भी करके दोस्तों ये कम से कम 20-20 बार ये भी करोगे तो पूरे लेग में स्ट्रेंथनिंग होगी। इस तरह से दोस्तों ये सब एक्सरसाइजें ही जो कि हमें कामयाबी लाएंगे। अब इसी में दोस्तों क्रॉसिंग लेग, यानी इस तरह से ले जाओ, ऐसे वेट दो यहाँ से, फिर इसको जो है इसको ले जाके यहाँ पे वेट दो, फिर इसको ऐसे करो, फिर इसको यहाँ पे ले जाके ऐसे करो, ऐसे करो। इस तरह से बैलेंस बना करके करना है दोस्तों, यानी अल्टरनेट इसको इस तरफ ले जाओ, फिर इसको इस तरफ ले आओ, इस तरह से करके ऐसे, यानी एक बार इस पाँव पे वजन दो, फिर दूसरी बार इधर पाँव को वजन दो। ये भी एक्सरसाइज कम से कम 10-20 बार जो भी पेशेंट कर सकता है जितना। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्या है कि सेफ्टी से करना है दोस्तों। इस तरह से दोस्तों यही सब एक्सरसाइजें हैं जो कि एक पेशेंट को उसकी यानी उसकी बीमारी से रिकवर करेगा। तो बस दोस्तों यहीं पे मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, और जो है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों किसी ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।